हाय एवरीवन। आज अपन अपगार स्कोर से संबंधित इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स नर्सिंग ऑफिसर या सीएचओ की जो एग्ज़ाम होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन देखिए, अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन में अपगार स्कोर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट, ठीक है, इसमें कौन सा कंपोनेंट नहीं है अपगार स्कोर में, तो पता चलेगा आपको इसकी फुल फॉर्म से। अपगार स्कोर की पहले फुल फॉर्म देखिए। अपगार जो है इसकी फुल फॉर्म देखते, ए का मतलब होता है अपीयरेंस यानी कि बॉडी कलर, पी मतलब होता है पल्स या फिर हार्ट रेट, जी मतलब ग्रेमसी मतलब जो बॉडी के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनसे संबंधित है। जो तो चौथा जो कंपोनेंट है, चौथा कंपोनेंट ए मतलब एक्टिविटी यानी कि जो मसल्स जो टोन है उनको बोलते हैं एक्टिविटी, तो उससे रिलेटेड आर है वो है रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन है वो भी इसका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये टोटल 5 क्राइटेरिया या 5 कंपोनेंट होते हैं अपगार स्कोर में। इसके आधार पे ही अपगार स्कोरिंग की जाती है। ध्यान रहे जो अपगार स्कोर है वो एक क्वांटिटेटिव असेसमेंट का एक क्वांटिटेटिव असेसमेंट है। तो एग्ज़ाम में पूछता है कि किस प्रकार का असेसमेंट है, तो क्वांटिटेटिव यानी कि इसमें नंबर्स दिए जाते हैं। उसके आधार पर जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी कंडीशन को पता किया जाता है, उसकी कंडीशन किस तरह की कंडीशन है उस आधार पर उसकी केयर की जाती है। और अपगार स्कोर में जो मिनिमम जो स्कोर होता है वो है 0 और जो मैक्सिमम जो स्कोर होता है वो है 10। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इस आधार पे इसका जो है इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा एक्सेप्ट है, तो कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन ए है हार्ट रेट, यानी कि हार्ट रेट तो आता ही है अपगार स्कोर में, इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। बी है रेस्पिरेशन, सी है टेम्परेचर और डी है मसल्स टोन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, एक्सेप्ट पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी रहेगा, टेम्परेचर नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी। देखिए क्वेश्चन में देखिए कार्डियो रेस्पिरेटरी के लिए एक सिंगल इम्पोर्टेंट जो है वो कौन सा इंडिकेटर है, फंक्शन इन नियोनेट, ठीक है। तो इसमें ये पूछा है, तो इसमें कार्डियो और रेस्पिरेटरी के लिए एक सिंगल इम्पोर्टेंट इंडिकेटर कौन सा है ये पूछा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है गुड मसल्स टोन। जो मसल्स टोन है अपगार स्कोर की अपन ने फुल फॉर्म में देखा है कि जो अपगार हैं जो मसल्स टोन है, मसल्स टोन्स तो वो संबंधित है एक्टिविटी से रिलेटेड। बी है गुड स्किन कलर, ऑप्शन सी है गुड क्राई और ऑप्शन डी है गुड आई कॉन्टैक्ट। तो देखिए पहले इनके बारे में देख लेते हैं। जो गुड मसल्स टोन है वो है एक्टिविटी से रिलेटेड ओनली, ठीक है। इसमें दोनों पूछा, कार्डियो और रेस्पिरेटरी से संबंधित कौन सा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, तो जो गुड स्किन कलर है। देखिए गुड स्किन कलर से अपन एक रेस्पिरेटरी जो फंक्शन कैसा है बेबी का उसका पता लगा सकते हैं और साथ ही जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका भी पता लगा सकते हैं। तो गुड स्किन कलर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी है वो गुड स्किन कलर रहेगा। देखिए ऑप्शन सी में गुड क्राई है, ध्यान रहे गुड क्राई जो एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। किस चीज़ का इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, जो स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन जो एस्टेब्लिश होती है, यानी कि रेस्पिरेशन का ओनली ये गुड इंडिकेटर है गुड क्राई। अगर बच्चा अच्छा क्राई कर रहा है तो उसका रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है वो काफ़ी मजबूत है और अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अपगार स्कोरिंग इज डन टू अप्राइज इन्फेंट फॉर, किस लिए किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है बर्थ डिफेक्ट, ऑप्शन बी है RH सेंसिटाइजेशन, ऑप्शन सी है रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, ऑप्शन डी है इमोशनल स्टेबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी रहेगा, ऑप्शन सी है रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग अपगार स्कोर। अपगार स्कोर के बारे में बताया गया है तो इसमें कौन सा करेक्ट है। ध्यान रहे जो अपगार स्कोर है वो कब किया जाता है, तो बच्चा जन्म लेता है उस टाइम, जन्म के फर्स्ट मिनट और उसके बाद में 5 मिनट पे किया जाता है। ऑप्शन में दे रखा है, ए है रिकॉर्डेड एट 1 मिनट एंड
5 मिनट आफ्टर बर्थ। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कब किया जाता है। बी है अपगार स्कोर कंसिडर्ड एक्सीलेंट इफ स्कोर इज 7 to 10। ये एक्सीलेंट में काउंट होता है। अब एक्सीलेंट में कब काउंट होता है, 7 से 10 स्कोर आ रहा है तो वो है एक्सीलेंट। ऑप्शन सी है मैक्सिमम स्कोर इज 10। ऑप्शन सी में है मैक्सिमम स्कोर इज 10। तो मैंने आपको पहले बताया कि मैक्सिमम स्कोर इसमें 10 होता है, मिनिमम 0 होता है। तो इसमें जो करेक्ट पूछा है तो ऑल ऑफ दीज यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। इन क्वेश्चंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवियर एस्पेक्सिया। जो एस्पेक्सिया होता है वो सीवियर है, वो इंडिकेटेड बाय अपगार स्कोर। अपगार स्कोर से अपन एस्पेक्सिया की जो स्टेजेस है उसका पता लगाते हैं। तो सीवियर कब होगा, तो देखिए इसमें ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 7 से 9, ऑप्शन बी है 0 से 3, ऑप्शन सी है 5 से 7 और ऑप्शन डी है 3 से 5। देखिए तो ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। 0 से 3 है वो सीवियर एस्पेक्सिया की कंडीशन होती है। और इस कंडीशन में क्या करते हैं, सीवियर एस्पेक्सिया की कंडीशन में रिससिटेशन, न्यू बॉर्न रिससिटेशन किया जाता है। न्यू बॉर्न रिससिटेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अपन अलग से क्वेश्चन बताएंगे, अलग से पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको। न्यू बॉर्न रिससिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What is the nurse primary critical observation when performing an assessment for determining an अपगार स्कोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। प्राइमरी जो है, जो अपन ने कंपोनेंट पढ़े उसमें प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन कौन सा रहेगा, सबसे पहले कौन सा ऑब्जर्वेशन करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए पहले, ऑप्शन ए है हार्ट रेट, ऑप्शन बी है रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन सी है प्रेजेंस ऑफ म्यूकोनियम, ऑप्शन डी है इवैल्यूएशन ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए रहेगा, हार्ट रेट। देखिए जब भी अपगार स्कोर करते हैं तो प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है उसका सर्कुलेशन चेक करना, हार्ट रेट। तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ए न्यू बॉर्न्स रेस्पिरेशन रेट इज इरेगुलर। देखिए इरेगुलर रेस्पिरेशन रेट है, इसका मतलब 1 आएगा, ठीक है। इसमें देखिए हार्ट है, हार्ट रेट है वो लेस देन 100 है, एक्सट्रीमिटीज आर ब्लू है एंड फ्लेसिड मसल्स है एंड रिफ्लेक्सेस आर एब्सेंट है, हिज टोटल अपगार स्कोर। इसमें अपगार, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है तो आपको ये पूरी इंडेक्स याद करनी है, किस तरह से उसमें स्कोर निकालेंगे। देखिए इसमें अपन निकालते हैं, इरेगुलर हार्ट रेट है तो उसको 1 मार्क्स दिया जाएगा, फिर हार्ट रेट 100 से कम है तो उसको 1 दिया जाएगा। एक्सट्रीमिटीज आर ब्लू, अगर एक्सट्रीमिटी ब्लू है, ठीक है, बाकी बॉडी पिंक है तो उसको 1 दिया जाएगा। तो और फ्लेसिड है, फ्लेसिड के मसल्स है वो है, ये मसल्स टोन में फ्लेसिड है तो उसको 0 नंबर दिया जाता है, और रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो भी 0 नंबर दिया जाता है। तो नीचे के जो कंपोनेंट है उनमें देखा है अपन ने कि 0 नंबर मिला है, बाकी ऊपर 3 है, तो टोटल इसका स्कोर हो जाएगा 3। इस तरह से आपको स्कोर निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो आप ये पूरी इंडेक्स याद करके स्कोर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज 1 स्कोर ऑफ अपगार। 1 स्कोर कौन से इसमें रहेगा कि 1 स्कोर दे सकते हैं। ऑप्शन ए है हार्ट रेट 130 है इसमें हार्ट रेट, तो ये तो इसमें अच्छी है हार्ट रेट, तो इसको 2 नंबर देंगे। ऑप्शन भी 2 नंबर देंगे, इसमें 1 पूछा है, ठीक है। तो यानी कि फ्लेक्स बॉडी में मसल्स टोन अच्छा है। ऑप्शन सी है ब्लू फिट, ब्लू फिट में यानी कि एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू है, बाकी तो इसमें क्या एक्सट्रीमिटीज़ अगर ब्लू होती है तो उस कंडीशन में आपको 1 नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्राई लाउड, यानी कि जो गुड क्राई है, अच्छा क्राई है, लाउडली बच्चा क्राई कर रहा है तो उसको यानी कि रेस्पिरेटरी एफर्ट है, रेस्पिरेटरी जो स्टेटस है उसका अच्छा है तो उसको 2 नंबर देते हैं। तो इसमें 1 नंबर से रिलेटेड पूछा है कि 1 स्कोर किस में देंगे, तो ऑप्शन जो है तो इसमें 1 स्कोर से रिलेटेड पूछा है तो 1 स्कोर किस में देंगे, ऑप्शन सी आ जाएगा ब्लू फिट, ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनिशियल नर्सिंग एक्शन आफ्टर बर्थ ऑफ प्री टर्म बेबी। देखिए ध्यान दीजिए, प्री टर्म बेबी का बर्थ हुआ है, उसमें इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या रहेगी, अगर स्कोर कितना है, अपगार स्कोर 8 शुड बी। तो अपगार स्कोर 8 है मतलब एक्सीलेंट है, लेकिन बच्चा क्या है, प्री मेच्योर है, प्री टर्म है, तो इसमें क्या इनिशियल एक्शन रहेगी। देखिए ऑप्शन ए है चेक, क्लेम एंड ड्रेस अम्बिलिकल कॉर्ड, बी है असिस्ट फिजिशियन विथ रिससिटिव,
रिससिटेटिव मेजर्स। देखिए रिससिटेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि स्कोर है अच्छा, ठीक है, एक्सीलेंट। ऑप्शन सी है ऑब्टेन फुटप्रिंट एंड अप्लाई आइडेंटिफिकेशन बैंड, तो ये कर सकते हैं लेकिन इनिशियल असेसमेंट पूछा है तो ये भी सही नहीं रहेगा। ऑप्शन डी है क्विकली ड्राई बेबी एंड प्लेस इन कंट्रोल वार्म एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है एक्यूरेट जो ऑप्शन क्या है वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए इसका रहेगा, ऑप्शन ए चेक क्लैंप एंड ड्रेस अम्बलाइकल कॉर्ड, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।